Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about अरुणा असफ अली. आज हम डिस्कस करेंगे अरुणा असफ अली के बारे में. Without wasting much time, let us start this video. Aruna Asaf Ali was born on 16 July 1909 in Kalka, Punjab, present Haryana. यानी कि अरुणा असफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 को कालका पंजाब यानी कि वर्तमान हरियाणा में हुआ था। फादर नेम उपेंद्रनाथ गांगुली यानी कि उनके पिता का नाम था उपेंद्रनाथ गांगुली। मदर नेम अंबालिका देवी यानी कि उनकी माता का नाम था अंबालिका देवी। Aruna Asaf Ali was a publisher, political activist and educator from India. अरुणा असफ अली भारत की एक प्रकाशक, राजनीतिक कार्यकर्ता और शिक्षिका थी। She was a vocal advocate for Indian independence. वह भारतीय स्वतंत्रता की वक्ता समर्थक थी। She is best known for raising the Indian national flag at the Gowalia Tank Maidan in Bombay in 1942 during a Quit India cause, which gave the movement one of its most enduring images. उन्हें 1942 में भारत छोड़ो अभियान के दौरान बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रध्वज फहराने के लिए जाना जाता है, जिसने इस आंदोलन को इसकी सबसे स्थायी छवियों में से एक माना जाता है। She joined the Indian National Congress and took part in the Salt Satyagrah's public procession. वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई और नमक सत्याग्रह के सार्वजनिक जुलूसों में भाग लिया। Aruna Asaf Ali was detained in 1931 even though the Gandhi-Irwin Pact called for the release of all political prisoners. अरुणा असफ अली को 1931 में हिरासत में लिया गया था। हालांकि गांधी-इरविन समझौतों में सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई का आह्वान किया गया था। When Mahatma Gandhi interviewed her fellow female prisoners who had initially refused to leave the facility unless she was also released gave in. जब महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया तो उनकी साथी महिला कैदी, जिन्होंने शुरू में रिहा होने तक सुविधा छोड़ने से इनकार कर दिया था, तो उन्होंने भी हार मान ली। After being released, she did not become particularly politically involved until 1942. रिहा होने के बाद वह 1942 तक विशेष रूप से राजनीतिक रूप से शामिल नहीं हुई। She even ignored Gandhi's order to surrender herself in 1946, demonstrating her independence. यहाँ तक कि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का प्रदर्शन करते हुए 1946 में खुद को आत्मसमर्पण करने के गांधी के आदेश को भी नजरअंदाज कर दिया। She continued to be involved in politics after independence and was elected as Delhi's first mayor. आजादी के बाद भी वह राजनीति में शामिल रही और दिल्ली की पहली
मेयर चुनी गई। She awarded International Lenin Peace Prize in 1964। उन्हें 1964 में अंतर्राष्ट्रीय लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। She received the Bharat Ratna posthumously in 1997 and the Padma Vibhushan in 1992। उन्हें 1997 में मरणोपरांत भारत रत्न और 1992 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। She died on 29 July 1996 at the age of 87। 29 जुलाई 1996 को 87 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। Please like, comment, share and subscribe this channel. Thank you.